बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम 12 मरला का लग्जरी मॉडर्न डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बहरा टाउन इस्लामाबाद विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी ये, इसमें 10 मरला के साथ आपको 2 मरला एक्स्ट्रा लैंड मिलती है जिसको आप एज अ किचन गार्डन भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, इस घर की स्पेशलिटी ये कि सिर्फ 6 घर छोड़ के यहाँ पर हमें पार्क मिल जाता है। फैमिली बच्चों ने जाना हो ईजिली जा सकते हैं। क्लोज्ड एंड स्ट्रीट है। एक और इस घर की स्पेशलिटी ये कि इसमें डबल यूनिट मिलता है फॉर एन पैसिव इनकम। 2 फैमिलीज के लिए बहुत ही लुक्रेटिव ऑप्शन है। अगर प्लॉट साइज की बात करूं तो 30/75 या 80 का प्लॉट साइज है। उसके बाद इसकी एक्स्ट्रा लैंड है और बैक साइड से ये डिटैच्ड हाउस है, यानी कि फॉरएवर बैक ओपन है। अगर इसकी फेसिंग की बात करूं तो ये 100% नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है। और अगर इसके टोटल कवर्ड एरिया की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 3900 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया है। लास्ट इस घर की स्पेशलिटी ये कि जीटी रोड हार्डली यहाँ से 5 मिनट के ड्राइव डिस्टेंस के ऊपर है। हमेशा की तरह घर का मैंने सरसी से विजिट किया है, बाकी सब लोग मिलकर इसको विजिट करेंगे। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इसकी मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है। अगर एलिवेशन को मैं डिफाइन करूँ तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस का काम किया हुआ है, मिनिमलिज्म के ऊपर डिज़ाइन एस्थेटिक्स है और ऑलमोस्ट 2 कलर टोन हमें यहाँ पर मिल जाती है। जहाँ पर इन्होंने ट्रेवेंटीन स्टाइल के अंदर टाइल दी हुई है और उसके साथ अंदर ग्रूव स्टाइल इन्होंने ब्राउन कलर के अंदर दिया हुआ है। मेन के ऊपर सीएनसी कटिंग हमें मिल जाती है। यहाँ पर स्लाइडिंग हमें डोर मिल जाता है। सेम जो वहाँ पर डिज़ाइन एलिमेंट मिल रहे थे वही यहाँ पर मिल जाते हैं। लॉन पैच की बात करूँ तो कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ा लॉन पैच मिल जाता है। और व्यूअर्स में पैन अराउंड करके दिखाऊँ तो वो सामने आपको करीब ही वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर पार्क मिल जाता है। बाहर 3 गाड़ियों की टफटाइल के साथ पार्किंग स्पेस मिल जाती है। और ये आ गया अब हमारे पास इसका मेन कार पोर्च। ज़बरदस्त व्यूअर्स, 2 गाड़ियाँ इजीली आप यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। ये सामने हमारे पास इसकी डुअल एंट्रेंस मिल जाती है। मोज़ैक स्टाइल के अंदर यहाँ पर माशाल्लाह लिखा हुआ है। और ये टाइल मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये इन्होंने ट्रेवेंटीन स्टाइल के अंदर दिए हुए और इस साइड के ऊपर इन्होंने रॉकवॉल ग्राफी का काम किया हुआ है। और ये ह्यूज विंडो पैनल काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की है जिसकी वजह से घर अंदर से बड़ा वेल्वेट किस्म का होगा। और ये इन्होंने सिंगल ग्लेज की 1.6 गेज की एल्युमिनियम यहाँ पर यूज़ की हुई है। शायद थोड़ी सी मोटी मुझे प्रोफाइल लग रही है। इस साइड के ऊपर हमें आर्टिफिशियल ग्रास का काम मिल जाता है। रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने एलईडी लाइट्स यूज़ की हुई है। और ये इसकी साइड गली 2x4 की मैट फिनिश के अंदर टाइल फ्लोरिंग है जो कि थ्रू बैक तक जा रही है। ये सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस, यहाँ पर हमें लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है। ह्यूज विंडो पैनल हमारे साथ यहाँ पर भी चल रहे हैं और एलिवेटेड सा यहाँ पर स्टाइल लग रहा है। और ये जो मैं आपको बता रहा था, इसका बैक साइड पे डेडिकेटेड लॉन पैच मिल जाता है। ये उसका गेट है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। सेकंड लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है। स्पाइरल स्टेयर्स जा रही है टू द रूफ टॉप सर्वेंट के लिए। और ये मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि इसको आप एज अपना किचन गार्डन भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ लॉन पैच भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि फॉरएवर ओपन है। सेमी डिटैच सा घर है। तो अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेज है। व्यूअर्स, ये इस घर की मेन एंट्रेंस, जहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये है कि जो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ कि 2 फैमिलीज के लिए फॉर एन पैसिव इनकम ये घर बहुत अच्छी ऑप्शन है। सेकेंडली, अगर डोर्स की मैं बात करूँ तो ये इन्होंने ग्रूव स्टाइल के अंदर जर्मन केल यहाँ पर इंपोर्टेड यूज़ की हुई है। स्लीक लॉन्ग हैंडल यूज़ की हुई है जो कि मैट फिनिश के अंदर है। और दरवाज़ों के ऊपर भी डिज़ाइनिंग फिनिशिंग डिज़ाइनर टाइप की है, यानी कि गोल्डन पट्टी के साथ इन्होंने पियानो फिनिश का काम किया हुआ है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। इस दरवाजे के ऊपर भी सेम वही फिनिशिंग मिल रही है। ग्रूव स्टाइल मिल रहा है जो कि डायगोनल के अंदर। और ये हमारे पास इसकी ड्राइंग रूम की एंट्रेंस मिल जाती है। साइड स्कर्टिंग की बात करूँ तो तकरीबन 3.5 इंच की इन्होंने स्कर्टिंग दी हुई है। मोज़ैक के अंदर माशाल्लाह लिखा हुआ है। और अगर मेन एंट्रेंस स्टेप की बात करूँ तो सिंगल स्टेप, बहुत अच्छे प्रैक्टिकल फीचर इन्होंने दिया हुआ है जो कि यहाँ से लेके वहाँ तक काफ़ी बड़ी जगह हमें मिल जाती है। बच्चे बुजुर्गों के लिहाज से अच्छी है। बेवल कट किया हुआ है और ग्रेनाइट ब्लैक कलर का इन्होंने यूज़ किया हुआ है। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थोड़ी सी नॉन कन्वेंशनल सी इसकी एंट्रेंस है। ये हमारे पास सेपरेट यूनिट की एंट्रेंस मिल जाती है। इस साइड के ऊपर हम शीट लगा के इस एरिया को यानी कि अलहदा भी कर सकते हैं। और अगर फ्लोरिंग की बात करूं तो 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। सामने मुझे ड्रेसिंग मिरर, फ्लोटिंग कंसोल नजर आ रहा है। स्टेयर केस के भी नीचे इन्होंने एज अ शू रैक की जगह को यूज़ कर ली, यानी कि यहाँ तक नो नेगेटिव स्पेस। और बाहर जो हमें ग्रूव स्टाइल मिल रहा था, लूवर स्टाइल, वही हमें यहाँ पर मिल रहा है। और पियानो फिनिश जो डोर पर मिल रही थी उस तरह इन्होंने यहाँ पर मिरर यूज़ कर लिया है। और अगर स्टेयर स्टेप्स की बात करूँ तो यहाँ पर भी इन्होंने बेवल कट के अंदर मार्बल दिया हुआ है। सेकेंडली अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर इन्होंने स्टेप लाइट के तौर पर प्रोफाइल लाइटिंग दे दी है जो कि बच्चे बुजुर्गों के लिए अच्छा फीचर है। व्यूअर्स, ये सामने मेन एंट्रेंस डोर जहां से अभी हम लोग अंदर एंटर हुए हैं, बाहर से जो डिजाइन एलिमेंट थे अंदर से भी वही मिल जाते हैं। एंट्रेंस की राइट साइड के ऊपर इन्होंने इस तरह स्लाइडिंग सी एक जगह देके अंदर पावर प्लग्स का इस्तेमाल किया हुआ है। और ये देखिए स्नाइडर के इन्होंने यहाँ पर पावर प्लग्स दिए हुए हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू।
डिज़ाइन एलिमेंट काफ़ी अच्छे हैं। और एक और नोटिसेबल चीज़ ये है जो अंदर आते सबसे पहले फील होती है कि थोड़ी सी सीलिंग जो है वो एलिवेटेड इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। ये 12 फुट के ऊपर इन्होंने दी हुई है, लीफ स्टाइल बैकलाइट के साथ बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। और एंट्रेंस के बिल्कुल सामने हमारे पास पाउडर रूम आ जाता है जहाँ पर वॉल टू वॉल टाइल है, बैकलाइट मिरर है, छोटा सा इन्होंने यहाँ पर बेसन यूज़ किया हुआ है, वॉल एंड कमोड है और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने ग्लॉस के अंदर टाइल यूज़ की हुई है। अगर हार्डवेयर हैंडल्स की बात करूँ तो ये भी अच्छी क्वालिटी के हैं और यहाँ तक इन्होंने वही जर्मन केल इस्तेमाल की हुई है। एंट्रेंस के ऊपर इन्होंने शैंडलियर ड्रॉप किया हुआ है और रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स यहाँ पर यूज़ की हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। सीलिंग हाइट ज़्यादा होने की वजह से स्पेशियस फील काफ़ी ज़्यादा है। प्लॉट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 30 बाय 75 इसका तकरीबन बनता है या इससे थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि एक्स्ट्रा लैंड भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है, सामने विक्टोरियन सा वॉल डिज़ाइन हमें मिल जाता है, मोल्डिंग का काम बहुत अच्छा किया हुआ है। और अगर मीडिया वॉल की बात करूँ तो ये भी इन्होंने सीलिंग हाइट तक दी हुई है। 5 ब्लेड्स के हमें यहाँ पर वुडन टेक्सचर के अंदर फैंस मिल जाते हैं और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। स्पेशियस फील का यहाँ से आपको आइडिया हो रहा होगा। ओपन अमेरिकन किचन है, लेकिन सबसे पहले हम इसका ड्राइंग रूम देखेंगे। डोर काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है, बेवल कट किया हुआ, साथ इन्होंने मिरर दे दिए, सेम उसी तरह की सॉलिड वुड है। सीलिंग की हाइट 12 फुट के ऊपर है और फिर बैकलिट लाइट का काम बहुत अच्छा किया हुआ है। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है और बाहर जो गोल्डन पट्टी मिल रही थी वो इस्तेमाल हमें यहाँ पर मिल जाता है और ये इन्होंने लूवर्स का इस्तेमाल किया हुआ है, साथ फैंसी लाइट्स इन्होंने दी हुई है। ह्यूज विंडो पैनल मैं आपको बाहर से दिखा सकता हूँ। SOS सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पर हमें प्री इंस्टॉल मिल जाता है और दरवाज़ों की अगर हाइट की बात करूँ तकरीबन 8 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने यहाँ पर दरवाजे दिए हुए हैं। इलेक्ट्रिक फायर प्लेस मिल जाती है और इस साइड के ऊपर हमें सेम वही गोल्डन पट्टी का इस्तेमाल 2x4 की टाइल फ्लोरिंग के साथ मिल जाता है। और इस दरवाजे को मैं अगर आपको दोबारा दिखाऊं तो देखिए काफ़ी बड़ा इन्होंने स्लाइडिंग डोर दे दिया, जगह भी इन्होंने बचा ली है। फिर आता है हमारे पास व्यूअर्स इसका ओपन अमेरिकन किचन। लाइव डाइन के लिए जगह मिल जाती है। जो बाहर स्टेयर्स पे ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ था वही यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। यहाँ आकर मैं एक वर्डिक्ट दे सकता हूँ कि फिनिशिंग क्वालिटी अच्छी है और प्रोडक्ट्स भी काफ़ी बेहतर लगी हुई हैं। और अगर स्विचेस की बात करूँ तो रिको कंपनी के इन्होंने स्विचेस दिए हुए हैं। इस साइड के ऊपर भी इन्होंने नेगेटिव स्पेस बचा ली है, यहाँ पर भी इन्होंने रैक्स दे दी है। हैंगिंग शैंडलियर इन्होंने यहाँ पर भी दे दिया है। किचन की भी सीलिंग हाइट 12 फुट के ऊपर बड़ी है, दरवाजे भी आपको इसलिए बड़े बड़े लग रहे होंगे। इस साइड के ऊपर हमारे पास फ्रिज और फ्रीजर की प्रोविजन मिल जाती है और किचन की फ्लोरिंग को इन्होंने डिफरेंशिएट किया हुआ है इस तरह से डिफरेंट टाइल देके, जो कि वुडन टेक्सचर के अंदर दी हुई है। कैबिनेट्स का काम काफ़ी ज़्यादा है। सेकेंडली नोटिसेबल चीज़ ये है क्योंकि सीलिंग हाइट तकरीबन 1.5 फुट ज़्यादा है नॉर्मल सीलिंग से, तो इस वजह से कैबिनेट्स का एरिया हमें काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है घर के अंदर। बैक स्प्लैश के ऊपर थ्रू एंड थ्रू टाइल है, नीच दे दी है क्योंकि वहाँ पर आप अपनी किचन की जो कि वो मसाले टाइप होते हैं वो रख सकते हैं। और ये इसका बर्नर हॉब, एग्जॉस्ट इन्होंने वॉइस कंट्रोल वाला जेस्चर वाला यूज़ किया हुआ है। और इस साइड के ऊपर हमारे पास बर्तन धोने का सेटअप आ जाता है और ये हमारे पास इसके पेंट्री के स्टेनलेस स्टील के स्टैंड है। अंदर प्योर वाइट की MDF शीट यूज़ की हुई है और ये शीट क्वालिटी वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। नॉर्मल क्लोजिंग वाले इन्होंने ड्रॉर यूज़ किए हुए हैं और इस साइड के ऊपर अगेन इन्होंने पेंट्री के स्टैंड यूज़ किए हुए और गोल्डन पट्टी का इस्तेमाल जो बाहर हमें मिल रहा था वो हमें यहाँ तक मिलता है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त वुडन टेक्सचर के अंदर टाइल है, बैक फॉरएवर ओपन है, ग्रिल्स इन्होंने इंस्टॉल की हुई है, सिंपल एलिगेंट सी फॉल सीलिंग है। यहाँ तक जो रोप पट्टी का काम है वो बड़ा सिमेट्रिकल है पूरे घर के अंदर। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसकी फीचर वॉल मिल जाती है क्योंकि बेडरूम साइड हमारे पास ये वाली आ जाती है, ये वाली साइड हमारे पास इसकी मीडिया वॉल आ जाती है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। फीचर वॉल के ऊपर भी जो बाहर हमें एंट्रेंस पे लूवर डिज़ाइन मिल रहा था उसके साथ क्या कहते हैं ग्रूव्स के साथ, वही हमें यहाँ पर भी लूवर डिज़ाइन मिल रहा है, यानी कि डिज़ाइन अभी तक कहीं पे भी ड्रॉप नहीं हुआ। और वही बात जो मैं किचन में कर रहा था कि कैबिनेट हाइट काफ़ी ज़्यादा है छत की हाइट होने की वजह से, जिसकी वजह से हमें स्टोरेज स्पेस तकरीबन 1.5 फुट की ज़्यादा मिल जाती है। मैट फिनिश के अंदर इन्होंने ब्लैक हैंडल्स दिए हुए और शीट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पर भी वाइट कलर के अंदर KMI की इन्होंने MDF शीट यूज़ की हुई है और ये वाली शीट इन्होंने टेक्टाइल अलनूर की यूज़ की हुई है। पाकिस्तान में इससे अच्छी बेहतर शीट और कोई नहीं आती, फिर इसके बाद इम्पोर्टेड ही है। ये इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, बैकलाइट स्टूडियो स्टाइल का मिरर है, ग्लास एंड क्लोज शावर है, 2 नीश मिल जाती है, कंट्रास्ट कलर है, वॉल हैंग कमोड है और फ्लोरिंग के ऊपर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। और अगर दरवाज़ों की थिकनेस की बात करूँ तो ये तकरीबन 1.5 इंच थिकनेस के इन्होंने सॉलिड जर्मन केल यूज़ की हुई है। काउंटर असिस्ट का बेसन मिल जाता है और अगर सैनिटरी की बात करूँ तो ये इन्होंने फैसल यूज़ की हुई है। इधर भी इन्होंने नीच दे दी है। और पूरे घर के अंदर एक और चीज़ काफ़ी डोमिनेट है कि ये इन्होंने गोल्डन ट्रिम का काम जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर किया हुआ है। अब चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम के अंदर। ज़बरदस्त, ये भी वुडन टेक्सचर की फ्लोरिंग है, सीलिंग की हाइट ज़्यादा है,
और सेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट है, सामने 2 नीश मिल जाती है, ग्रिल्स यहाँ पर भी इंस्टॉल्ड है और बेडरूम साइड आप कोई भी बना सकते हैं। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसकी मीडिया वॉल की जगह आ जाती है। कैबिनेट्स अगेन बहुत ज़्यादा बड़ी हैं और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि दरवाज़ों के अंदर भी डिज़ाइन एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे इन्होंने दिए हुए हैं और पक्का पक्का सा काम किया हुआ है। हार्डवेयर हैंडल्स भी काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास इसका ड्रेसिंग मिरर मिल जाता है फ्लोटिंग कंसोल के साथ, जैसा मेन एंट्रेंस पे था। और ये इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है। कंट्रास्ट कलर कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। काउंटर असिस्ट का बेसन यूज़ किया हुआ है और ग्रेनाइट यहाँ पर भी दिया है। फ्लोरिंग के ऊपर नॉन स्लिपरी इन्होंने टाइल यूज़ किए हुए हैं और इस साइड के ऊपर डॉन कंपनी का वॉल हंग कमोड इन्होंने दे दिया है। टोटली कंसील्ड फिटिंग इन्होंने दी हुई है। यहाँ पर भी इन्होंने सिक्योरिटी ग्रिल्स इंस्टॉल की हुई है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर, और कंसील्ड इन्होंने एग्जॉस्ट फैन दिया हुआ है। ये भी मैं आपको करीब से दिखा दूं कि ये टेक्टाइल की अलनूर की शीट जो मैं आपको बता रहा था, ये इन्होंने दी हुई है। खोल के भी एक प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। इस तरह भी कुछ चीज़ें अभी अंदर पड़ी हुई हैं। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा और मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइज है। अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये जायज़ पैसों वाला फुली डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बैरिया टाउन इस्लामाबाद पहुँच सके। अल्लाह अकबर कबीरा वरहमतुल्लाहि कसीरा सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बर्ड्स आई व्यू दूँ कि इस साइड के ऊपर हम लोग शीट लगाएं, कार्डबोर्ड लगाएं तो ये जगह बिल्कुल अलहदा हो जाएगी। वैसे 2 भाई 2 फैमिलीज़ के लिए घर बहुत ज़बरदस्त है। ये जगह भी थोड़ी सी खुली खुली इन्होंने दे दी है कि स्टेयर के पीछे करके थोड़ा सा इन्होंने उठाया। अगर रेलिंग की बात करूँ तो ये मेटल की इन्होंने रेलिंग यूज़ की हुई है नीचे, और यहाँ पर ये इन्होंने वुड दी हुई है। बेवल कट के अंदर 2 टोन के अंदर इन्होंने ग्रेनाइट दिया हुआ है। और ये आगे व्यूअर्स इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, अल्लाह अकबर कबीरा थोड़े से न्यूट्रल कलर पैलेट्स हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। सीलिंग हाइट फिर काफ़ी ज़्यादा है। सेकेंडली मुझे यहाँ पर ये स्काई ग्लास की नीश एक नज़र आ रही है। फैंसी लाइट्स इन्होंने यूज़ की हुई है यानी कि नेचुरल लाइट के लिए, और 2x4 की टाइल फ्लोरिंग इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। ज़बरदस्त। ये वाला भी डिज़ाइन एलिमेंट काफ़ी अच्छा है, यानी कि अंदर ही बैठ के आपको आसमान नज़र आएगा। और अगेन मीडिया वॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है HD UV शीट के साथ, और फ्लोटिंग कंसोल भी काफ़ी बड़ा है तो स्टोरेज की जगह हमें ज़्यादा मिल जाती है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। किचन फिर अमेरिकन किचन है। यहाँ से हमारे पास स्टेयर स्टेप्स जा रहे हैं टू द रूफ टॉप। घर वालों के लिए जाने के लिए बड़ा अच्छा फीचर है। और स्टेयर केस के ऊपर भी उसी तरह के लूवर एलिमेंट इन्होंने यूज़ किए हुए जो हमें फर्स्ट बेडरूम के अंदर नज़र आ रहे थे। अब यहाँ से हमारे पास आ जाता है इसका थर्ड बेडरूम। ज़बरदस्त। ये भी मास्टर साइज़ का बेडरूम है। मेरे ख्याल से पिछले 2 बेडरूम से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। दीवारों के ऊपर इन्होंने गोले का काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया है। विक्टोरियन के साथ जो दिया हुआ है इन्होंने हेक्सागॉन सा स्टाइल बनाया हुआ है। सामने हमारे पास इसकी हाइट लोकेशन की थोड़ा सा व्यू मिल जाता है, और उधर भी इन्होंने नीच दे दी है। पर्दों के लिए काफ़ी अच्छा फीचर दे दिया है। इस साइड के ऊपर हमारे पास दरवाज़ा मिल जाता है जो कि टेरेस को कनेक्ट करता है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। कमरे का साइज़ आप देख रहे होंगे कि 10 मरला के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ज़बरदस्त। हमें वॉक इन क्लोजेट भी मिल जाती है, यानी कि कनाल वाले तो फीचर्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। इसके ऊपर इन्होंने ये टोटली जो है वॉलपेपर इंस्टॉल किया हुआ है। रिसर्च लाइट के तौर पर LED लाइट मुझे नज़र आ रही है। स्लाइडिंग इन्होंने डोर दे दी है। यहाँ तक हमारे पास स्टोरेज का कोई इशू नहीं है। और शीट की क्वालिटी भी इन्होंने हाई ग्लॉस के अंदर यहाँ पर यूज़ की हुई है। देखें इस कॉर्नर के अंदर भी आप कुछ रखना चाहे तो आप रख सकते हैं। बैकलाइट मिरर इन्होंने यहाँ पर दे दी है। नेगेटिव स्पेस पूरे घर के अंदर अभी तक कोई मुझे नहीं नजर आई। वुडन टेक्सचर की फ्लोरिंग दे दी है। और यहाँ पर हमारे पास इसका आगे अटैच वॉशरूम, ज़बरदस्त। एक छोटू सा जकूजी दे दिया है। नीश फिर बहुत ज़्यादा बड़ी दे दी है और गोल्डन पट्टी का काम इन्होंने यहाँ पर भी किया हुआ है। और टाइल जो है वो 2x4 की दी हुई है, चॉकलेट ब्लैक से कलर के अंदर। और बैकलाइट हमारे पास मिरर आ जाता है। काउंटर सेस्ट का बेसन है और यहाँ पर इन्होंने ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है। और तकरीबन इनक्लोज्ड सा शावर है। नीच दे दी है, यहाँ पर आप अपनी टॉयलेटरीज रख सकते हैं। और डॉन के कुछ फिक्सचर्स इन्होंने यहाँ पर दी दी। यहाँ तक इन्होंने फैसल यूज़ किया हुआ है। और टाइल्स का काम काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट है पूरे घर के अंदर। 3-4 चीज़ें हैं वो काफ़ी डिज़ाइनर फीचर इसके अच्छे मुझे लग रहे हैं। सीलिंग का भी डिज़ाइन एलिमेंट देखें, इन्होंने काफ़ी अच्छा जेलिन से किया हुआ है। इस साइड के ऊपर हमारे पास लाइफ लाइन की जगह मिल जाती है। सेम नीचे जो ग्रेनाइट मिल रहा था वही यहाँ पर हमें मिल जाता है। लोअर स्टाइल सेम यहाँ पर है। डिज़ाइन कहीं पे भी ड्रॉप नहीं हो रहा, इवन कलर भी ड्रॉप नहीं हो रहा। यहाँ पर ओवन्स की जगह मिल जाती है। किचन का साइज़ काफ़ी बड़ा है। हमेशा की तरह कोशिश करूँगा कि साइजेस मेंशन कर दूँ। कैबिनेट्स जो है फिर काफ़ी ज़्यादा है। पेटेक्स की शीट के साथ इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। और स्टोरेज का दोनों किचन्स के अंदर रूम्स की तरह कोई इशू नहीं है। काउंटर कॉलर्ड इन्होंने यहाँ पर सिंक दिया हुआ है। और वर्किंग काउंटर टॉप की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बड़ा दे दिया। और प्रैक्टिकल फीचर दोनों जगह पे मुझे अच्छा लग रहा है कि किचन में हमने जो वो मसाला वगैरह चीज़ें रखनी होती है उसके लिए नीच इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोनों किचन्स में दी हुई थी। अब आ गया हमारे पास इसका 4th बेडरूम, यानी कि इन टोटल 3rd मास्टर बेडरूम। वॉल डिज़ाइन फीचर वॉल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बैक फॉरएवर ओपन है, यानी कि इस साइड से आई थिंक ये सन फेसिंग बनेगा।
तो ये दोनों साइड से वेल्डेड भी है, एरी भी है। ये इस घर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और कैबिनेट्स काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। ये हमारे पास मीडिया वॉल और ये इसका अटैच वॉशरूम, स्टूडियो स्टाइल मिरर, सेम चीज़ें। अब मैं चीज़ों को स्किप करूँगा, आप सब साथ साथ बस देखते जाइए। ये 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। सिंक बोल बेसन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा दे दिया वैसे यहाँ पर, वो अजीब सा लग रहा है, यानी कि काफ़ी बड़ा बड़ा सा खुला खुला सा अच्छा भी है। और रॉयल के इन्होंने यहाँ पर फ़ैन दे दिए हैं। और ये आ गया हमारे पास इसका 5th बेडरूम। ज़बरदस्त सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट ये वाले भी अच्छे हैं। अच्छा, सीलिंग का काम भी काफ़ी अच्छा हुआ है पूरे घर के अंदर। टोयो नासिक का तमाम ग्लास लगा हुआ है, यानी कि ये भी ब्रांडेड काम हुआ है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने वुडन टेक्सचर की टाइल इस्तेमाल की हुई है। और अगेन वार्डरोब काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से अगर घर की बात करूँ तो हर चीज़ जो है वो बड़ी सिमेट्रिकल दी हुई है, प्रैक्टिकल है पूरा घर। और ये आ गया इसका अटैच वॉशरूम। डायगोनल के अंदर टाइल एलिमेंट हमें यहाँ पर ग्रूव स्टाइल के अंदर मिल जाते हैं। अगेन कंट्रास्ट कलर है, सामने सेम उसी तरह की चीज़ें। और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने मैट फिनिश के अंदर टाइल दी हुई है और यहाँ तक दरवाजे जो है वो सॉलिड इन्होंने यूज़ किए हुए। व्यूअर्स, इस खूबसूरत 10 मरला विद 2 मरला एक्स्ट्रा लैंड, यानी कि इन टोटल 12 मरला हाउस फॉर सेल इन बहरिया टाउन इस्लामाबाद की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ 30 लाख रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत जायज़ पैसों वाला घर पहुँच सके। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।